नमस्कार, द लक्ष्य एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। तब विश्वेश्वरैया जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कि माननीय मुख्यमंत्री का पौधा भेंट कर स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। विश्वेश्वरैया जी अमर रहे, विश्वेश्वरैया जी अमर रहे। आज के इस गरिमामय आयोजन में हम सबके बीच में विशेष रूप से विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। समस्त अभियंता साथीगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, आज के इस अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं भारत के महान अभियंता, भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को स्मरण करने के लिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी दूरदृष्टि ने, जिनकी सोच ने वर्तमान भारत के विकास की नींव रखी है। और वो एक इंजीनियर अच्छे थे, केवल इसलिए नहीं जाने जाते थे। वो कहा करते थे कि एक इंजीनियर का काम सिर्फ मशीनें और संरचना बनाना भर नहीं है, बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण करना भी एक अच्छे इंजीनियर की पहचान है। और मुझे कहते हुए खुशी है, उसी भावना के अनुरूप आज मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के सभी इंजीनियर लोक निर्माण से लोक कल्याण की भावना के साथ काम कर रहे हैं। और ये हमारा संकल्प है कि इसके माध्यम से विकास की हम ऐसी नींव रखें जहां हर कार्य जनता के लिए हो, जनता को समर्पित हो। मेरी ओर से आज के इस दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। आपको शुभकामनाएं। एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज सफलतापूर्वक निर्मित कराया। इन उपलब्धियों के लिए आपको संयुक्त रूप से मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। शुभारंभ करने आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, विचारक चिंतक माननीय प्रशांत पॉल जी, पीएस पीडब्ल्यूडी सुखवीर सिंह जी, भरत यादव जी, सीवी चक्रवर्ती जी, इस अवसर पर
आप सब अभियंता भाइयों बहनों, अभियंता का अर्थ ही है आरंभकर्ता, और आरंभकर्ता नहीं शुभारंभ करता। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सृष्टि का प्राकट्य भी परमात्मा की दया से इसी शब्द से गौरवान्वित हुआ है। तो वैज्ञानिक तो रिसर्च करते हैं, अपनी जगह है, लेकिन ये हमने तो खोजा है। तो सबसे पहला तो परमात्मा है जो जिन्होंने ये सारी चीज़ों को रचा है, और उन रची हुई चीज़ों को अभियंता के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से जनता की सुविधा, सुलभता, सुव्यवस्था के लिए हम बीच की कड़ी अगर कहीं ढूंढेंगे तो वो अभियंता के रूप में आती है। हमें इस बात का आनंद है जिसके लिए हम आज का दिन मोक्ष गुंडम को समर्पित कर रहे हैं। विश्वेश्वरैया जी वो व्यक्तित्व के धनी है। ये हमारे अभियंताओं का रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस देखो। जब भी चुनौती मिली देश को दुनिया की तरफ से, कभी सुपर पावर कंप्यूटर के बारे में मना कर दिया तो सुपर पावर कंप्यूटर हमने बना के दिखाया। आज के इस अवसर पर ये जो नवाचार हुआ है, एक ने कितने प्रकार से आपने क्या क्या चीज़ों की कल्पना की। आप बताओ, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण से लोक कल्याण की कल्पना, यही सुंदर है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारा अपना राज्य का एक एक मंत्रालय इसी तरह इसी दिशा में चलता जाएगा, और हमारी इन सारी बातों को देश के अंदर कई सारी राज्य सरकारें अब अपनाने जा रही। ऐसे आपने सड़कों के लिए ऐप जारी किया, सड़कों का रिकॉर्ड कब बनाना थी, कैसे बनानी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी प्रकार से अच्छी एजेंसियां जो समय पे निर्माण कर देती उनको पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। अच्छी प्लानिंग करने वालों का, अच्छे इंजीनियरों का। आज के इस अवसर पर मैं आपके इस पूरे कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद भी देता हूं, और माननीय प्रशांत पॉल जी ने अपने ज्ञान से और अपने भावना से, अपनी अभिव्यक्ति से बहुत अच्छे से पूरी बात रखी। आज के इस अवसर पर एक आपने और बहुत सारे ऐप के भी और कई प्रकार के काम किए, लेकिन एक अच्छा काम ये किया, यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का जो प्रस्ताव आपने दिया, मैं यहीं से घोषणा करता हूँ ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। ये जो रिसर्च को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसमें मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। परियोजना की सफलता के लिए विभाग के 2000 से ज़्यादा अभियंता और तकनीकी स्टाफ ये सबसे बड़ी पूंजी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिदिन नए रिसर्च की आवश्यकता है, और हमारे अभियंताओं को निरंतर और व्यवस्थित प्रशिक्षण इससे मिलेगा। यदि उन्हें नवीन तकनीक और डिजिटल उपकरणों का ज्ञान समय पर नहीं मिलेगा तो वास्तव में परियोजना प्रभावित होती है। ऐसे में वर्तमान में हमारे अभियंताओं को नई तकनीक और कार्य पद्धति का प्रशिक्षण के लिए राज्य के जो बाहर जाना पड़ेगा, इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, श्रम भी बचेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से हम उसका लोकार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। आज लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी और उनके साथ सभी अधिकारियों के साथ हमने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के एक नई शुरुआत भी की है, जिसके आधार पर 3 प्रकार के पुरस्कार, जिसमें अच्छे इंजीनियर्स जिनने अच्छा काम समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया, अपनी परियोजना की दक्षता दिखाई, अच्छी एजेंसियाँ जिनको निश्चित टारगेट दे करके निश्चित समय पे यशस्वी प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार कर रहे हैं, जब हम अपनी सभी प्रकार में सरकार के पैसे का सदुपयोग करते समय सीमा में जनता को गुणवत्तापूर्ण कामों के माध्यम से लोकार्पण का अवसर पाता है। तीसरा, हमारी रानी दुर्गावती के नाम पर पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षा के लिए एक पुरस्कार तीसरा चालू किया। मेरी अपनी ओर से सभी पुरस्कृत होने वाले महानुभावों को भी बधाई और विभाग को बधाई, जिनके माध्यम से अभियंता दिवस के कारण से अभियंताओं की क्षमता योग्यता को बढ़ाते हुए उनके हमारे गौरवशाली अतीत में विश्वेश्वरैया जी बहुत सुनाम धन्य बड़ा नाम है, जिनके नाम पर ये इंजीनियर डे माना जाता है। तो ये इंजीनियर्स डे के आधार पर जो आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हमारे विभाग में कई नवाचार जोड़े, कई प्रकार के ऐप का लोकार्पण हुआ है, और एक सबसे बड़ी
मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव की हमने घोषणा की है। हमारी सरकार के द्वारा PWD विभाग मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हमारे प्रदेश भर के 2000 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं जो अब रोज़ अपनी इस व्यवस्थाओं के बलबूते पर नवीन टेक्नोलॉजी से भी रूबरू होना पड़ता है। नए नए कामों के चैलेंज भी आते हैं और कामों की गुणवत्ता भी बनाए रखना। ऐसे में कई बार हमको बाहर हमारे इंजीनियर को ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है। इस इंस्टीट्यूट को बनने के बाद बाहर भेजने के बजाय राज्य में ही सभी प्रकार की तकनीकी दक्षता के अवसर वो पाएंगे। इससे धन बचेगा, पैसा बचेगा, समय बचेगा, श्रम बचेगा और यहीं पे उनकी दक्षता मिल जाएगी। हमारा इंस्टीट्यूट जल्दी से खड़ा हो और लोगों को लाभ मिले, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और ये जो नवाचार हुआ है कि हमारे यहाँ काम गलत करेगा उस पर कार्रवाई भी हो, लेकिन अच्छे काम वालों को प्रोत्साहन भी दे। कुल मिलाकर आज के इस समय में इसी प्रकार के भाव को चलाए रखने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से पुनः अच्छे सभी प्रकार के नवाचार की बधाई देता हूं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए द लश एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।